गुड इवनिंग बच्चों। हम अपने एडमिशन की जर्नल एंट्रियों की वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री के बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उसी को आगे समझाने के लिए मैं आज टॉपिक समझाऊंगा। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम समझाएंगे। तो शुरू करते हैं बेटा आज की वीडियो। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। जब नया पार्टनर किसी भी बिजनेस में एडमिट होता है तो उसमें नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स अपनी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को दोबारा से चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं कि इस टाइम हमारी मार्केट में वैल्यू क्या है हमारी असेट्स और लायबिलिटी की। जब उन वैल्यू को चेक करते हैं तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं। जैसे हो सकता है हमारी लैंड इस टाइम 10 लाख की है, लेकिन जब हम नया पार्टनर एडमिट हुआ उस टाइम जब हमने लैंड की वैल्यू चेक करी तो वो वैल्यू लैंड की 12 लाख की हो रही थी, तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई। उसी तरीके से जो मशीन 1 लाख की थी वो अब 70 की बची है जब एडमिशन हुआ नए पार्टनर का। तो यहाँ पर जब नया पार्टनर एडमिट होता है उसी टाइम हम दोबारा से अपनी असेट्स और लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू पता करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू लिखी हुई है और मार्केट में कितनी वैल्यू आई है। उन वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इसी अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। इसीलिए इसका नाम है रीवैल्यूएशन, कि दोबारा जब वैल्यूएशन करा तो हमारी असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पर बना रखा है और उसमें समझा रखा है कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड हैं और ये उसका फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट। यदि जब दोबारा वैल्यू चेक करी हमने और हमें पता लगा कि हमारी असेट्स बढ़ रही है, कोई भी असेट्स, वो प्लांट मशीन भी हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, डेटर हो सकता है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, कोई भी असेट्स यदि हमारी बढ़ रही है तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय करके, बाय इंक्रीज इन असेट्स। ठीक है, और यदि कोई लायबिलिटी घट रही है तो उसे बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी। यदि कोई प्रोविजन घट रहा है तो बाय डिक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, और उसी तरीके से यदि हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। यदि असेट्स की वैल्यू घटती है तो टू डिक्रीज इन असेट्स। यदि प्रोविजन की वैल्यू बढ़ती है टू इंक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद हम इनका टोटल कर देते हैं। जो भी साइड कम आती है, मान लो ये साइड का टोटल आया 5 लाख और इस साइड का टोटल आया 4 लाख, तो ये वाली साइड यानी डेबिट साइड 1 लाख कम आ रही है, वो 1 लाख हम टू प्रॉफिट लॉस करके लिखेंगे। ठीक है, यदि ये वाली वैल्यू ज्यादा आती है और ये वाली कम आती है वैल्यू तो उसको बाय प्रॉफिट लॉस करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। इसमें एक मेन बात बता देता हूं, अगर बच्चों को अब भी थोड़ा कंफ्यूजन है कि यदि आपको फायदा हो रहा है यानी हमारी असेट्स और लायबिलिटी से जब दोबारा वैल्यू चेक करी और असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू से फायदा पहुंच रहा है चेक करने पर, तो हम बाय की साइड दिखाएंगे यानी क्रेडिट साइड। यदि हमें नुकसान हो रहा है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे यानी टू की तरफ। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट है। अब इसका एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं और उस क्वेश्चन को हम करके समझेंगे। ओके बच्चों, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन प्रिपेयर करा है, ये ऊपर फॉर्मेट रिवॉल्यूशन का, और उसके बाद ये मैंने क्वेश्चन बनाया है जिस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं श्याम एंड संजय, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:3। They admitted Aditya for 1/4 share at that time balance sheet of firm was, ये बैलेंस शीट ऑफ फर्म दे रखी है। ठीक है, तो यानी जब नया पार्टनर एडमिट हुआ उस टाइम जो बैलेंस शीट थी, यानी बैलेंस शीट के अंदर हमारी असेट्स लायबिलिटी की वैल्यू लिखी होती है,
तो जो बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी की वैल्यू थी एडमिशन के टाइम ये थी। फिर इस वैल्यू को हमने मार्केट में चेक किया। जब मार्केट में चेक किया तो हमें वैल्यू में कुछ डिफरेंस पता पड़े और वो डिफरेंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं, ये एडजस्टमेंट के नाम से है ना, ये डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इन्हीं डिफरेंस का यूज करते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो सब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना। जैसा कि मैंने बताया था, हम वैल्यू कंपेयर करते हैं, वैल्यू में क्या बदलाव आया उसको देखते हैं। अब आप देखिए, हम पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 10%। सबसे पहले पहचानो ये स्टॉक होते क्या है। स्टॉक और फर्नीचर क्या है, हमारी असेट्स। ठीक है, तो हमारी जो असेट्स है वो रिड्यूस्ड बाय 10%, वो 10% से कम हो गई है, यानी उसकी वैल्यू 10% कम हो गई है। तो हमारी यहाँ पर असेट्स रिड्यूस कम हो रही है। अब मैंने फॉर्मेट में आपको समझाया था, यदि असेट्स कम होगी, डिक्रीज इन असेट्स, यदि असेट्स कम होगी तो वो डेबिट साइड आएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो डेबिट साइड आएगी। तो अब यहाँ पर स्टॉक और फर्नीचर दोनों कम हो रहे हैं 10% से, तो मैं क्योंकि कम हो रहे हैं तो मैं लिखूंगा इस तरफ डेबिट साइड, जैसा कि मैंने फॉर्मेट में लिख रखा है, टू स्टॉक टू फर्नीचर, स्टॉक अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, ऐसे करके दोनों वैल्यू कम हो रही है। कितनी कितनी हो रही है, 10% से। यानी पहले जो स्टॉक था वो 18,000 का था, वो 10% से कम हो रहा है। तो 18,000 का 10% कितना होता है, 1800। आप निकाल के भी दिखा देता हूं, 18,000 का 10% होता है 1800। तो हमारा जो स्टॉक कम हो रहा है वो 1800 से हो रहा है। सेम ऐसे ही हमारा फर्नीचर भी कम हुआ था 10% से, फर्नीचर है 4,400। अब ये भी 10% ही कम हुआ है, तो 4,400 का 10% कितना होगा, 440। तो जितनी वैल्यू कम हो गई असेट्स की वो मैंने डेबिट साइड दिखा दी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और फॉर्मेट में भी मैंने क्या समझाया था कि यदि असेट्स की वैल्यू कम होती है तो यहाँ पर आएगी डेबिट साइड, और यहाँ पर भी मैंने देखो ये वैल्यू असेट्स की ही कम हुई थी तो यहाँ दिखा दी। अगला पॉइंट है बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 15,000। बिल्डिंग 15,000 से एप्रिशिएट माने बढ़ना, एप्रिशिएट माने बढ़ना, तो बिल्डिंग 15,000 से बढ़ रही है। यहाँ पर आपको सीधी वैल्यू बता दी है कि कितनी वैल्यू बढ़ी है, 15 बढ़ गई। तो जितनी वैल्यू बढ़ गई यानी हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमें फायदा हो रहा है। और मैंने फॉर्मेट में लिखा है बाय इंक्रीज इन असेट्स। यदि असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्डिंग क्या है हमारी, बिल्डिंग क्या है हमारी, असेट्स है, असेट्स है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। और मैंने बताया था यदि असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड आएगी 2 करके। तो यहां पे लिखूंगा टू बिल्डिंग अकाउंट 15,000। उसके बाद हम देखेंगे प्रोविजन ऑफ 5% इज मेड ऑन सन्ड्री डेब्टर फॉर डाउटफुल डेब्ट। मतलब ये है कि प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब बेटा लायबिलिटी होता है। अगर हमारा प्रोविजन बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, यदि प्रोविजन कम हो रहा है तो लायबिलिटी
कम हो रही है। अब प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, वो 5% से इज मेड, यानी प्रोविजन बनाना पड़ रहा है हमको नया। मेड मतलब हमें 5% का नया प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, यानी प्रोविजन बढ़ रहा है। भाई पहले कुछ नहीं था, अब बनाना पड़ रहा है, मतलब प्रोविजन बढ़ ही तो रहा है। पहले 0 था, अब बनाना पड़ेगा तो और प्रोविजन बढ़ गया। तो 5% से प्रोविजन बढ़ गया है, और किसके ऊपर? ऑन सन्ड्री डेटर। जो सन्ड्री डेटर थे उनके ऊपर 5% का प्रोविजन बढ़ गया, यानी हमारी 5% से लायबिलिटी बढ़ गई। सन्ड्री डेटर कितने हैं? 5500। और कितने परसेंट प्रोविजन बढ़ रहा है इनके ऊपर? 5% प्रोविजन बढ़ रहा है। तो 5500 का पहले 5% निकालो, $275, यानी प्रोविजन 275 से बढ़ गया। अब प्रोविजन बढ़ेगा, मैंने लिखा है देखो फॉर्मेट में, प्रोविजन यदि बढ़ता है तो डेबिट साइड आता है, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो हमने प्रोविजन बनाया है कितना? 275 का। ये प्रोविजन निकाल दिया, 275 का प्रोविजन बढ़ रहा है, और प्रोविजन बढ़ने पर कहां आता है? डेबिट साइड। तो यहां लिख दिया मैंने। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो कहता है आउटस्टैंडिंग रेंट टू 4800 रुपीज, यानी जो आउटस्टैंडिंग रेंट, अब ये क्या होती है? आपको 11th में अगर बेसिक्स पता है तो पता होगा, कोई भी खर्चा यदि आउटस्टैंडिंग बन जाता है मतलब लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो आपने बेसिक्स पढ़ा होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट टू 4800, यानी आउटस्टैंडिंग कोई भी ऐसा खर्चा जिसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ जाए वो क्या हो जाता है? वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेज, जिसके साथ आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ गया मतलब वो हमारी लायबिलिटी बन गई। तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? लायबिलिटी। तो यहां पर एडजस्टमेंट में कहा है आउटस्टैंडिंग रेंट टू 4800, मतलब हमारी लायबिलिटी 4800 तक। टू का मतलब क्या है? तक। तक पहले आउटस्टैंडिंग रेंट देखो लायबिलिटी में चेक करो, कहीं है? कहीं नहीं है। लेकिन अब मतलब ये नया बना है, अभी अभी हमारी कोई नई लायबिलिटी अभी अभी क्रिएट हुई है जब एडमिशन हुआ था नए पार्टनर का। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 4800 हो गया, पहले कुछ नहीं था, अब हो गया है, मतलब बढ़ गया है। और लायबिलिटी बढ़ेगी तो कहां आएगी? रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड। फॉर्मेट में समझा रखा है मैंने, तो यहां पे रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड। टू आउटस्टैंडिंग, मैं ओएस करके डिनोट कर रहा हूं उसको, आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। अब हम टोटल करेंगे, कौन सी साइड ज्यादा है? पहले सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई हमारी, अब हम टोटल करेंगे। अब देखिए बिल्डिंग आ रही है 15,000 टोटल, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल 15,000, और रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड का टोटल जरा जोड़िए 1800, 440, 275। तो बच्चों इनका टोटल आता है, इस साइड का आता है 7315, इस साइड का टोटल, और इस साइड का टोटल 15,000। तो हम जानते हैं क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो इसको यहां पर लिख दो। अब जो टोटल, जिस साइड का टोटल बड़ा है उसमें से ही स्मॉल साइड का घटा दो। इस साइड का टोटल 7315 था, अब 15,000 में से 7,315 घटाओ, कितना बच गया? 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से गया 8, यहाँ रह गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से गया 8, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ रह गया तुम्हारा 4, 7, 7,685। यानी ये साइड जो कम आ रही है, इतनी अमाउंट से कम आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2P/L करके, मतलब प्रॉफिट। यानी देखो मैंने लिखा है, अगर ये वाली साइड कम आ रही है तो प्रॉफिट P/L करके आएगी, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। और यदि ये वाली साइड कम आती है तो P/L करके लॉस। पर हमारे ये वाली साइड कम आई है तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 7,685।
ठीक है, अब इसको टोटल कर दो, ये 15,000 हो गया, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। अब फिर से मैं जनरल एंट्री पर आता हूँ। हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना सीख लिया कि कैसे बनाते हैं। आगे आगे इस तरह के क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट हमें परफेक्ट हो जाएगा कि कैसे ये बनाना होता है। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनवाया था, अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं देखिए। यहां पर हमारा अकाउंट ये रहा। अब मैं एंट्री पास करना स्टार्ट करता हूं। अब आप देखेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, अगर आपको अकाउंट बनाना आ गया तो उसकी एंट्री भी आपको आ गई। अगर आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना सीख लिया तो उसकी एंट्री भी आ गई। देखो कितनी आसान है। रिवॉल्यूशन अकाउंट टू स्टॉक, तो पहली एंट्री क्या हो गई, रिवॉल्यूशन यानी रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो टू स्टॉक। ठीक है ना, कितनी अमाउंट है 1800, तो 1800 यहां पर, 1800 यहां पर। नरेशन बीइंग स्टॉक डिक्रीज बाय कितने परसेंट था, 10%। ठीक है, हो गया। उसके बाद रिवॉल्यूशन टू फर्नीचर, ये फर्नीचर लिखा हुआ है बच्चों, फर्नीचर, रिवॉल्यूशन टू फर्नीचर, तो अगली एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बीइंग फर्नीचर डिक्रीज, फर्नीचर कम ही हो रहा है ना, अगर इस तरफ असेट्स लिखी है तो डिक्रीज हो रही है। कितनी, 440, तो 440 और 440। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या प्रोविजन बचा है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन है। अब कितना है प्रोविजन हमारा, 275, 275 रिवॉल्यूशन के सामने, 275 प्रोविजन के सामने। आगे बढ़ाते हैं और एंट्री, being provision increase, ये प्रोविजन बढ़ गया था। उसके बाद आउटस्टैंडिंग, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, हाउ मच अमाउंट, 4800, being outstanding rent increase। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि सर ये इंक्रीज डिक्रीज कैसे लिख रहे हो, तो मैंने फॉर्मेट में समझा दिया है कि लायबिलिटी इधर इंक्रीज होती है, तो जो भी लायबिलिटी थी मैंने इंक्रीज लिखी, और असेट्स इस तरफ डिक्रीज होती है, तो जो भी असेट्स थी मैंने वो डिक्रीज करके दिखाई है। ठीक है, अब बात आती है ये तो प्रॉफिट लॉस वाली, इसकी एंट्री सबसे लास्ट में करेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे। पहले इस तरफ आ जाते हैं। अब इस तरफ की जो एंट्री है कैसे करेंगे, ये बिल्डिंग है ना, बाय बिल्डिंग आ रहा है, तो अब बिल्डिंग डेबिट होगा और रिवॉल्यूशन क्रेडिट, तो यहां पर एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी थी तभी तो इस तरफ आया,
असेट्स इंक्रीज इस तरफ आता है, कितनी वैल्यू है 15,000। तो अब आप ध्यान रखना, इस तरफ बाय करके जो भी आइटम आएंगे तो वो पहले आएंगे, यानी वो डेबिट होंगे जनरल एंट्री में, और रिवॉल्यूशन क्रेडिट जैसा यहां पर करा है। जो